तो अभी अभी एक सर्कुलर पब्लिश हुआ है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से, आप देख पा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 9 दिसंबर को, मतलब आज ही के दिन में एक सर्कुलर पब्लिश किया है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट मेंशन है। ये ऑफिशियल सर्कुलर है, हालांकि ये वायरल हो चुका है, बहुत सारा ग्रुप में वायरल हो रहा है। तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि गुवाहाटी डिवीजन और सिलीगुड़ी, जो आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी सिलीगुड़ी है, ये दोनों का मिला के जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उसका एक साथ ट्रेनिंग शेड्यूल दे दिया गया है। ट्रेनिंग शेड्यूल कहाँ कहाँ पर होगा ये भी मेंशन कर दिया है, और साथ ही कितनों का बैच बनेगा और बैच किस आधार पर बन रहा है ये भी उन्होंने पब्लिश कर दिया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे पहली जो है ना, आप लाइन को फॉलो करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना अलीपुरद्वार है, जो ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीपुरद्वार है। दूसरा है देखिए सिलीगुड़ी में। तीसरा है NGC, हालांकि NGC में थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी हो सकता है, हालांकि ये कोई स्टेशन कोड नहीं है NGC, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिलेगा सर्च करने पर। तो ये तीनों जगह पर होगा ट्रेनिंग। किस आधार पर ट्रेनिंग होगा, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि डिवीजन में सेंड द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग एज पर द देयर आरआरबी मेरिट ऑर्डर। मेरिट ऑर्डर के हिसाब से ही होगा, जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजनल पार्ट पैनल निकला था उसके आधार पर होगा। और डेली बेसिस पे उनको ये जो है ट्रेनिंग का रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि कौन कौन आज ज्वाइन किया है, आज ट्रेनिंग में आया है, ये सब रिपोर्ट उनको वापस करना होगा। तो सभी DRM को ये चिट्ठी भेजा गया है, जो कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लामडिंग और तिनसुकिया डिवीजन, पांचों डिवीजन को भेज दिया गया है। अब कितना लड़कों को लिया गया है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कितना लड़कों को लिया गया। टोटल 372 कैंडिडेट को लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है ना टोटल 372 कैंडिडेट को लिया गया है। आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो फर्स्ट पेज है, देखिए इसमें टोटल 372। अब 300 तो आपका आरआरबी गुवाहाटी के अंडर में है। 342 में से सिर्फ 300 का ही पैनल में नाम आया है, फर्स्ट और सेकंड को मिला के। तो ध्यान देने वाली बात है, अभी 42 का नहीं आया। तो 300 आपका है आरआरबी गुवाहाटी का, और टोटल 84 में 72 का है आरआरबी सिलीगुड़ी का। उसमें से कितनों को क्या दिया वो भी मेंशन है। देखिए कटिहार जो पहले से वायरल था कि कटिहार वाले को सिर्फ 8 ही कैंडिडेट दिया गया है, अलीपुरद्वार में 64, रंगिया में 70, लामडिंग में सबसे ज्यादा 186 दिया गया है, और 300 44। ये सबको पता है, जो सर्कुलर हुआ था पहले ही कि किसको सिलीगुड़ी में और गुवाहाटी में। हालांकि गुवाहाटी का जो लामडिंग डिवीजन में कितना था ये पता नहीं था, लेकिन सिलीगुड़ी का जो कटिहार है और अलीपुरद्वार है ये सबको मालूम था। 300 का भी 44 आया था, ये भी सबको मालूम था, और लामडिंग का नहीं मालूम था। 186 है टोटल, अब मालूम चल गया है। तो ये ट्रेनिंग जो होगा ना, ये ट्रेनिंग होगा 122 वर्किंग डेज का, 122 वर्किंग डेज का, हॉलीडे और संडे को छोड़ के, ठीक है। ट्रेनिंग का डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बैच में ट्रेनिंग बनेगा, ठीक है। पहला बैच में 186 और दूसरा बैच में 186, टोटल 372 कैंडिडेट हो गया बैच। अब बैच कहाँ का बनेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, चारों जगह पर बैच आपका ट्रेनिंग नहीं होगा। ट्रेनिंग में बैच बनेगा जो 39 वर्किंग डेज का है, उसमें लामडिंग डिवीजन का जो होगा वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी तक। 39 वर्किंग डेज में 186 टोटल कैंडिडेट ही लामडिंग का स्टार्ट है उसमें। अच्छा, और कुछ कटिहार है, यहाँ पर देखिए अलीपुरद्वार है, रंगिया है और 300 का। इसका स्टार्ट होगा 12 फरवरी से 31 मार्च तक। देखिए ट्रेनिंग का स्लॉट होता है, सभी 372 कैंडिडेट को वो ट्रेनिंग में नहीं भेज सकता है। तो इसमें है ना जैसे डिवाइड कर दिया तो टोटल 186 वो लामडिंग से डायरेक्ट ले लिया, और जो बाकी 186 है वो बाकी डिवीजन से लिया। तो बाकी डिवीजन का 12 फरवरी से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका जो ZRTI है अलीपुरद्वार में, वहाँ है। फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में मज़ेदार बात यह है, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ होगा। तो जो सिलीगुड़ी है ना, तो सिलीगुड़ी में और जो NGC है, ये दोनों जगह ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। तो डिवाइडेड कर दिया गया लड़का को, वहाँ पर उतना कैपेसिटी नहीं है। तो जो लामडिंग का 116 कैंडिडेट है, बस उसी को मिलेगा सिलीगुड़ी, और जो बाकी का कैंडिडेट है 70 उसको मिलेगा NGC में। अब बात करते हैं जैसे 10 फरवरी 2024 से, मतलब 6 तारीख को आपका खत्म हो रहा है अलीपुरद्वार में, और 10 फरवरी में स्टार्ट हो रहा है सिलीगुड़ी में। 10 फरवरी से 31 मार्च तक आपका 41 डेज का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ये होने वाला है ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं आपका कटिहार, अलीपुरद्वार, 300, जब तक लामडिंग वाला अलीपुरद्वार में ट्रेनिंग करेगा तब तक जो कटिहार, अलीपुरद्वार और 300 वाला है वो लोग सिलीगुड़ी में ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से। 2 बैच बन गया, एक बैच सबसे पहले करेगा आपका अलीपुरद्वार में ट्रेनिंग, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में दूसरा जो बैच है अलीपुरद्वार 300 वाला, कटिहार वाला, वो डिवीजन वाला सिलीगुड़ी में ट्रेनिंग करेगा उसी ड्यूरेशन में। और जब 41 डेज का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला होगा, जो लामडिंग वाला 10 तारीख से करेगा, और कुछ लड़का को भेज दिया गया है वो करेगा इसमें आपका NGC में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाला, 70 लड़का को वहाँ भेज दिया गया।
और उसी ड्यूरेशन में जैसे 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है लामडिंग वाले का ट्रैक्शन, उसी 12 फरवरी से स्टार्ट होगा कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया और तिनसुकिया का ट्रैक्शन। ठीक है, मैं लास्ट में फाइनल समराइज कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया 3 वो हो गया अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी एनजीसी, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो डीजल वाला होगा ना, या फिर जो अपना डिवीजन में होता है, जैसे आपको आपका लोको पायलट है उसके साथ एक बार भेज दिया जाता है प्रैक्टिकल देखने के लिए, एकदम जब वहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर लोको पायलट होगा, वहाँ उनके साथ आपको असिस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा कि आप देख के आइए कैसे वो लोग काम कर रहा है। तो ये होता है अपना अपना डिवीजन में होगा। आप अलीपुरद्वार डिवीजन में है तो आपका वहाँ पर अलीपुरद्वार में डिवीजन में ट्रेनिंग होगा, कटिहार में तो कटिहार में ट्रेनिंग होगा, लामडिंग डिवीजन में है तो लामडिंग डिवीजन में भेजा जाएगा। 42 वर्किंग डेज का है ये। ठीक है, अपना डिवीजन का ये स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से 20 मई तक। इसमें सभी डिवीजन वाले का सेम डेट में स्टार्ट होगा और वो 42 का होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अलग अलग डिवीजन का। लामडिंग का कब है? लामडिंग का है आपका 22 दिसंबर से 4 फरवरी तक, 39 वर्किंग डेज का होगा, अलीपुरद्वार में होगा। उसके बाद 2 बैच में डिवाइडेड हो जाएगा। एक बैच सिलीगुड़ी में करेगा इलेक्ट्रिफिकेशन का 10 फरवरी से 31 मार्च तक। दूसरा बैच करेगा जो 116 का बैच है ये बताया मैंने, और दूसरा जो 70 कैंडिडेट का बैच है वो करेगा 10 फरवरी से 31 मार्च तक। डेट दोनों का सेम है, जगह अलग है, ध्यान रखिएगा। 2 जगह हो गया। तीसरा जगह है आपका जो आपका अपना अपना डिवीजन है वो होगा 2 अप्रैल से 20 मई तक। 122 दिन आप गिन लीजिए, 122 दिन का ट्रेनिंग होगा। इधर 39, इधर 41, 80 हो गया और इधर 42, 122 हो गया। तो या तो आपको सिलीगुड़ी मिलेगा या एनजीसी मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना। अब बात करते हैं हम बाकी डिवीजन का। अब कटिहार, अलीपुरद्वार और तिनसुकिया की बात करते हैं। कटिहार, अलीपुरद्वार और तिनसुकिया, रंगिया नहीं, यहाँ पे रंगिया का मैं अलग से कहूँगा। कटिहार, अलीपुरद्वार और तिनसुकिया का 22 दिसंबर से सिलीगुड़ी में होगा। कटिहार, अलीपुरद्वार और तिनसुकिया का 22 दिसंबर से 9 फरवरी तक तिनसुकिया में होगा, नहीं सॉरी सिलीगुड़ी में होगा, ध्यान रखिएगा। और पहले वो लोग ट्रैक्शन पड़ेगा, लामडिंग वाला पहले जेआरटीआई में होगा, लेकिन वो लोग पहले ट्रैक्शन पड़ेगा। जब लामडिंग वाला वहाँ पर ट्रेनिंग करके खाली कर देगा तब कटिहार, अलीपुरद्वार और तिनसुकिया वाला, उसके साथ रंगिया वाला भी आ जाएगा आपका जेआरटीआई अलीपुरद्वार में। वहाँ पर वो लोग जेआरटीआई में ट्रेनिंग करेगा 39 डेज का। ठीक है, अच्छा, रंगिया वाला जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का है ना वो एनजीसी में करेगा। रंगिया वाला सिलीगुड़ी नहीं है उन लोगों का स्लॉट, वहाँ पे वो 70 रंगिया का कैंडिडेट है, 70 का 70 पूरा भेज देगा उसको एनजीसी में। और बाकी जो डिवीजन अपना अपना होगा ट्रेनिंग वो होगा 2 अप्रैल से। ठीक है, ये सबका ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स्ड हो चुका है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि अभी हम लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अरे भैया, ये डिपार्टमेंटल और इंटरनल चिट्ठी है। देखिए यहाँ पर ये चिट्ठी आपको नहीं भेजा जा रहा, ये चिट्ठी भेजा रहा है डीआरएम को। जितना भी डीआरएम है ना, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लामडिंग, तिनसुकिया, डीआरएम को लेटर भेजा रहा है। तो यहाँ पर ये आपको नहीं भेज रहा है, ये सर्कुलर है, जो ऑफिस में सर्कुलर होता है तो वो सर्कुलर है। तो अच्छा, ट्रेनिंग जो होगा ना, ये ऐसा नहीं है कि स्लॉट खाली है, नहीं है, स्लॉट पहले से ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग कौन कौन कर रहा है? जो ट्रेनिंग में आपका देखिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग चल रहा है ना, इस लाइन को बहुत बढ़िया से पढ़िए। यहाँ पर ऑनगोइंग ट्रेनिंग चल रहा है, एलपीजी टू एलपीपी जो प्रमोशनल कोर्स है, वहाँ वो लोग का 12 फरवरी को खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, और हम लोग का शुरू हो रहा है 22 तारीख को। ठीक है, जो कंप्लीटेड हो रहा है, ये लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 30 तारीख को जेआरटीआई अलीपुरद्वार में हो चुका है, जो एलपीपी से एलपीजी वाला है। ठीक है, एलपीजी से एलपीपी वाला है। उसके बाद जो लोगों का डीजल ट्रैक्शन है ना, वो 12 तारीख को खत्म हो रहा है, तो उन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब जो और एक है एलपी से सीनियर एलपी से एलपीजी जाएगा प्रमोशनल, ये लोगों का क्या है ना, ये लोगों का 5/1/2026 को होना था, तो वो किसी कारण से वो 12/2/2026 तक कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आगे वो देगा, क्यों देगा वो लोग का कैंसिल क्यों किया? हम लोग का जो न्यू रिक्रूटमेंट हुआ ना, हम लोग को वो लोग ट्रेनिंग देगा, क्योंकि बाकी लोग प्रमोशनल है तो बाद में भी कराएगा। हम लोग के लिए स्टाफ का बहुत नीड है, बहुत रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम लोग का कंप्लीट करवाएगा। ये है आपका ट्रेनिंग शेड्यूल। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और ये बात एकदम आप गांठ मान लीजिए कि जो डेट मेंशन है इसी डेट में ट्रेनिंग होगा। अपना अपना लोकेशन आप समझ लीजिए, और ये मेरिट हिसाब से होगा। तो अगर लामडिंग वाला जो 186 कैंडिडेट है, तो उसमें से 186 को अलीपुरद्वार भेज दिया, बाकी का 116 को सिलीगुड़ी भेजेगा, 70 को यहाँ भेजेगा। और रंगिया में 70 है तो 70 का 70 को एक बैच एक साथ लगातार भेज देगा। यहाँ पर अलीपुरद्वार का 64 है तो लगातार 64 भेज देगा। तो उसमें 64 में जो आया है सबको एक साथ होगा ट्रेनिंग, और कटिहार में 8 हुआ तो एक साथ होगा। इसमें कोई मेरिट का हिसाब नहीं है। बाकी जो आपका हम लोग का होगा 3 जगह होगा, आप देख लीजिए। एक होगा आपका जेआरटीआई में अलीपुरद्वार में, दूसरा होगा या तो सिलीगुड़ी या एनजीसी, और तीसरा होगा अपना अपना डिवीजन। शेड्यूल फिक्स्ड है। आप मई महीना 20 मई तक ट्रेनिंग हम लोग का फिक्स्ड हो चुका है। बीच में कुछ कुछ दिन का गैप है, जिसका घर नजदीक है जा सकता है, हालांकि हमको नहीं लगता है अलाउ होगा। जैसे अलीपुरद्वार में 6 तारीख को खत्म हो रहा, तो फिर सिलीगुड़ी में 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा, तो 4 दिन का गैप इस तरह से है।
तो आप वो अपना आने जाने का भी वो मैनेज करता है कि जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा और 4 दिन बाद दूसरा जगह होगा, तो आपको आने जाने में भी तो ट्रेन का है, फिर आपको वहाँ पर हॉस्टल अलॉट होगा, तो उसका भी टाइम इसमें इंक्लूड है। तो आप कहीं घर जा नहीं सकते जहाँ तक उम्मीद है। लोकल वाला अलग मैटर है, बाद बाकी आपको जाने नहीं देता है, क्योंकि हॉस्टल अलॉट करने में एक दिन चल जाता है। फिर आप यहाँ आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कल निकलिएगा, एक दिन वहाँ रेस्ट करिएगा, फिर वहाँ ट्रेनिंग एक दिन बाद स्टार्ट होगा, ऐसे करके 4 दिन वो लोग रिजर्व रखता है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, बहुत लोग इंतजार किए हुए थे। बाकी जो सेकंड डीबी थर्ड डीबी सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज़ में तो पता चल गया कि कितना खाली है। जैसे 342 में 42 खाली है आरआरबी गुवाहाटी का, सिलीगुड़ी में 84 में 72 लिया है, तो 12 खाली है। तो बस इतना ही खाली है। तो जो पॉइंट से छुटा हुआ है, 0.00 उसके बाद का डिजिट से छुटा हुआ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाकी इस इंतजार में मत रहिए, क्योंकि जो स्लॉट है, जो वैकेंसी है, जो सीट है, वो फुल हो चुका है लगभग। तो बाकी ये जो नोटिस है, सर्कुलर है, ये 100% ओरिजिनल है और आप लोग रेडी रहिए। ट्रेनिंग में जो जाने वाले हैं, अपने घर से लगेज पैक करके एक बार में ही चल जाइए। डीबी वहाँ पर जो फिर से डीबी होने वाला है, जो आप सबमिट करिएगा और दिखाइएगा, जितना फॉर्म आप ले जा रहे हैं, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप ये मत सोचिए कि आप रिटर्न आने का आपके पास मौका है। डायरेक्ट आपको वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो जिस दिन आप रिपोर्ट करिएगा डीबी के लिए, और जिस दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, उस दिन तक आप उनके ट्रेनिंग ड्यूरेशन पीरियड में ही रहेंगे। जैसे आज आप रिपोर्ट कीजिएगा जो 15, 16, 17 को करने वाले हैं, उसके बाद वहीं से आपको एक बैच बना के भेजा जाएगा अलीपुरद्वार में, या फिर जिनको सिलीगुड़ी भेजा जाएगा, या फिर जिनको एनजेसी भेजा जाएगा। तो सबसे पहले अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी ही है, तो वहाँ आपको भेजा जाएगा। तो वहाँ पर आपको ट्रेन पास मिलेगा, ठीक है, आपको टिकट कराना नहीं पड़ेगा, ट्रेन का पास मिलेगा, एक बैच बना के दिया जाएगा। और तब तक आप उनके सर्विलेंस में ही रहेंगे। आप एक टीम लीडर बनेगा, उसके अंडर में ही रहेंगे, आपको साथ में ही जाना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि 5 दिन हम घर से आ जाते हैं सामान लेके फिर आके करेंगे ज्वाइन, ऐसा सिस्टम नहीं है। जिस दिन रिपोर्ट किया आप समझ लीजिए उसी दिन से आप ट्रेनिंग का स्टार्ट हो गया, आपका ज्वाइनिंग उसी दिन से ही माना जाएगा। तो इस बात को मत भूलिए कि हम घर से सामान लेके आएंगे, घर से सामान खरीदेंगे, ये वो सामान लेके ही आइए। बाकी वहाँ जो मिलेगा वो तो खरीदेगा, अलग मैटर है। तो रेडी रहिए, अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, जेरॉक्स बना लीजिए 2-3 कॉपी का। बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट सबको।